गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एग्जाम डेट आपका शेड्यूल हो चुका है। आप एग्जाम डेट शेड्यूल्स को देख लें। हमारे अकेडमी चैनल पर तमाम डेट शीट को बाकायदे से पूरा डिटेल रिव्यू किया गया है, तो आप कृपया एक बार डेट शीट जरूर देख लें। जो भी बच्चे अभी तक डेट शीट नहीं देखें, डेट शीट तुरंत देख लें। चार्ट बना लें अपने रूम में, स्टडी रूम में उसको स्टिक कर दें, नोटिस बोर्ड में अपना स्टिक कर दें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जैसा कि मैं आपको रिव्यू कर देता हूं, सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन बीएसटी होंगे, फिर आपका अकाउंट्स होगा, तब जाकर इकोनॉमिक्स को होगा। तो आप तमाम पूरे डिटेल डेट शीट मेरे द्वारा अकेडमी चैनल पर आपको फुल लेंथ में डिस्क्राइब किया गया है। 27 मिनट का वीडियो है। आप उसको आराम से धीरे धीरे चीजों को समझें और नोट कर ले कौन सा डेट, कौन सा दिन, ये सारा चीज आपको पूरा का पूरा आपको मेरे वीडियोस में कवर होते हुए मिलेगा। तो अकेडमी चैनल तमाम आपके लिए लाइव अपडेट लाते जा रहा है। सीबीएसई के तमाम नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं लाते रहता हूं। अकेडमी चैनल के माध्यम से आपको सारा अपडेट सीबीएसई के द्वारा जो भी है आपको मिलते जा रहा है। तो आप हमारे अकेडमी चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को फिर क्या सब्सक्राइब कर देगा। जो भी अभी वीडियोस देख रहे हैं वो हमारे वीडियोस को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच में कंटेंट को शेयर कर देंगे। ऐसा क्या बात है सर? तो सर बात यह है कि आज हम लोग अकेडमी चैनल के माध्यम से सब्जेक्ट अकाउंटेंसी टॉपिक आप देख रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के लास्ट पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लास्ट पास प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो क्वेश्चंस है आपके साथ, जो आज आप वीडियोस में देखोगे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको अलग वेरिएशंस के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। और एनपीओ में पूरा का पूरा 10 मार्क्स कवर होता है, तो 10 के 10 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के होते हुए दिखेंगे। तो चलिए लास्ट पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ हम लाइव सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ यहाँ पर देखें और हमारे इस वीडियोज़ के माध्यम से आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें, प्रैक्टिस करें और भी तमाम क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करें। जो भी अकेडमी के माध्यम से जो भी आपका चैप्टर्स समाप्त हो चुका है, उस चैप्टर को ओसवाल क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने आपको वीडियोस में बार बार कह रहा हूं कि ओसवाल के क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज ले लें और लेने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चैप्टर वाइज सॉल्व करें। फिर बाद में जाकर हम लोग क्रैश कोर्स और रिवीजन में पूरा लेंथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी सारे बच्चों को बस यही करना है कि जो जो चैप्टर आपके टीचर के द्वारा पढ़ा दिया गया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को चैप्टर वाइज पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से आप सॉल्व करें। वो है ओसवाल। आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रेफर कर रहा हूं ओसवाल को। वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। टॉपर्स के राइटिंग स्किल भी वहां पर मेंशन है कि टॉपर्स कैसे आंसर देते हैं, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हमें एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अकाउंटेंसी। ऐसे तो बीएसटी और आपके इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशंस का बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपके सीबीएसई स्टेप मार्किंग करता है। तो स्टेप मार्किंग करने से, स्टेप मार्किंग जो सीबीएसई करता है वो आपके तमाम सारे पैटर्न्स को शो करता है कि कैसे 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 आपको नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए लास्ट पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं और आप भी हमारे सारे क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन 1 आपके सामने स्क्रीन पर जो आ चुका है वो है क्वेश्चन 1। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत जान है, बहुत शान है। जो सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का लेकर आया हूं। सर क्या है इस क्वेश्चन में? सर क्वेश्चंस को आप सर कृपया पूरी तरीके से दिखाएं सर। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, आप पेशेंसली देखिएगा। 11 से 12 क्वेश्चंस है। तो कृपया हम फिर से अपने न्यू व्यूअर्स को कहेंगे कि अकेडमी चैनल आपके सारे कंटेंट्स इसके चैनल पर आता है, इस चैनल पर आता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी सारा आपके सामने आता, मैं लेकर आता हूं और मैं तमाम सारे वीडियोस ला रहा हूं। आप हमें कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते रहे, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बाकी आप खुद जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आप टेक फ्रेंड हो और टेक फ्रेंडली हो, और आप जानते हो कि सब्सक्रिप्शंस मिलने से मेंटर को मोटिवेशन मिलता है। मेंटर मैं यहाँ पर हूँ, मैं तमाम वीडियोस आपके लिए कवर करते हुए ला रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आप सेशंस को स्टार्ट करता हूँ। वीडियोस को स्किप करके ना देखें, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन 1 आपके सामने है। क्वेश्चन 1 क्या है सर? क्वेश्चन 1 में आपको कह रहा है कि हाउ द फॉलोइंग आइटम फॉर द ईयर इंडेड। देखो अकाउंट्स में सबसे बड़ा काम क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन में समय देना है। और जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है।
ये 15 मिनट आपको सीबीएसई एक्स्ट्रा देता है। ये 15 मिनट इसलिए आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि आप उसको क्वेश्चंस को शुरू से लेकर स्टार्ट टू एंड आप एक एक क्वेश्चंस को बाकायदा प्रेम मोहब्बत से सारे क्वेश्चंस को देख ले। देखने के बाद ये भी एनालाइज साथ साथ कर ले कि आपसे कौन क्वेश्चन बनेगा, कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बने उसी को पहले अटेम्प्ट करें। बहादुरी इसमें नहीं है कि आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बनाएं, बहादुरी इसमें है कि आप जो आता है उसको पहले बनाएं, बाद में जाकर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता वो दिख रहा उसको करें, ठीक है। क्योंकि एक सिद्धांत है, अगर आप जंग में लड़ने जा रहे हो, अगर मान लो आपको कोई बैटल फील्ड में भेज दिया, तो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होगा कि आपके सामने जो शत्रु खड़ा है उसमें से सबसे पहले पिक करना है कि कौन कमजोर है, क्योंकि उसी को पकड़ के बढ़िया से कूटेंगे, तब जाकर एक मोटिवेशन डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तब जाकर एक बहादुर मतलब आपके जो एनिमीज है, जो बहादुर है, उसको आप डिफेंड कर पाओगे। तो उसी तरह से स्ट्रैटेजी लेकर हम लोग एग्जाम में जाते हैं। और एक चीज़ आपने भी एग्जाम में देखा होगा, या आप ज्योग्राफिकल नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल या डिस्कवरी पर देखते होंगे कि शेर भी उसी का शिकार करता है जो जानवर कमज़ोर होता है, लाचार होता है। तो आप भी शिकार करेंगे उस क्वेश्चन का पहले जो क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे ही आप बूस्टअप होगे तो आपसे जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला वो भी बन जाएगा। इससे के लिए 15 मिनट का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिएगा, उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, उस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा जो नहीं बनने वाला है। 2 पोर्शन में हम बनाते हैं, एक पहला जो बनता है उसको बना लो, जो नहीं बनता उसको बाद में रखो। पहला जो बनता बना लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर सेकंड चांस पे जो नहीं बना उसको बनाने जाओगे तो आप वो क्वेश्चन भी करके आओगे। और एक बात दिमाग में रखना, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, कोई भी पेपर हो, आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं, आप सीबीएसई के बच्चे हो और आपके स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। आप अगर लेजर भी प्रेजेंटेशन करके आओगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ों से कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और एक एक मार्क्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मार्क्स के बेसिस पर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आपके एडमिशन्स भी होंगे। तो चलिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में 10 के 10 पक्के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन हमारे साथ आज आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेटेस्ट पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कि हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018, यही बोलते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ईयर इंडेड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 को एंड कर रहा है। विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसओ क्लब। फालतू का नाम पर डिस्कशन नहीं करना है, हमें मैटर से मतलब है। तो सर टूर्नामेंट फंड में कितना पैसा आ रहा है? सर टूर्नामेंट फंड में हमको आ रहा है 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में आ रहा है 1,50,000। हमें टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में मुझे इनकम कितना हो रहा है? 18,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस में हमारा एक्सपेंस हो रहा है 12,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तो भैया दम दिमाग बैठा कर रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हो सके तो मेन क्वेश्चन से पहले पढ़ लो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको वो चीज़ें दिया रहता है जो आपके क्वेश्चंस का जब मेन पार्ट होता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहा है सर? इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है? एक्रूड हो रहा है ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट क्या हो रहा है? एक्रूड हो रहा है। तो ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको बनाना होता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। क्या बनाना होता है? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना होता है। और एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होता है जो पूरा नहीं बनता है, अधूरा बनता है। क्योंकि बैलेंस शीट बनने का मतलब हो गया पूरा एसेट्स पूरा लायबिलिटी दोनों मैच करता है तो बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। लेकिन ये बैलेंस शीट कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ये लायबिलिटीज के रूप में हम लोग लेते हैं। किस तरह के रूप में लेते हैं? लायबिलिटीज। अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ टेंशन ना ले, एनपीओ का मेरा वीडियोस आया हुआ है, कुछ नहीं करना है, अकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाना है। अकाउंटेंसी क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर एनपीओ का आप पार्ट 2 वीडियोस देख लीजिएगा। क्या देखना है? पार्ट 2 वीडियोस देख लीजिएगा, जहां पर सब्सक्रिप्शन है, मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में भी चर्चा हमने किया है। तो वहां पर मैंने बता रखा है कि लायबिलिटीज मान करके हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे तो आप सारा वीडियो देख लिए, 3 वीडियोस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 4 वीडियो जहां पर हम आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो तीनों पार्ट को बढ़िया से देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप एनपीओ नहीं पढ़े हैं तो, अगर आप एनपीओ पढ़ लिए हैं तो आप डायरेक्ट हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप हमसे कोऑर्डिनेट करें
और तमाम सारे कमेंट्स के लिए अगर कुछ हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडमी चैनल के टेलीग्राम लिंक बने, वो लिंक पर जाकर टच करें। लिंक से आप हमारे पास टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकेंगे और वहां पर तमाम क्वेश्चन और क्वेरीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आप वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक या कोई भी कंटेंट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तमाम उस कमेंट्स को रिव्यू करता हूं, डेली बेसिस में रिव्यू करता हूं, उससे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स जरूरी है, कमेंट्स से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों को कौन से पोर्शन में, कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये लायबिलिटीज है, तो जाहिर सी बात है ये स्टैक बैलेंस शीट में होगा। तो टूर्नामेंट फंड में हमें पैसा मिला 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,50,000, इनकम हमें आ रहा है फंड इन्वेस्टमेंट से 18,000, टूर्नामेंट में हमें खर्चा हो रहा है 12,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट हमें मिला है जो वो 6,000 का इंटरेस्ट मिला है। और जाहिर सी बात है इंटरेस्ट जो भी एक्रूड होता है वो हमारा बैलेंस शीट का एसेट्स पार्ट होता है। तो चलिए बैलेंस शीट्स को आपके सामने लाते हैं तो आपको बात समझ में आएगा। तो अभी हम सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। पीडीएफ में सॉल्यूशंस बना हुआ है, ये सॉल्यूशंस आपके सामने। थोड़ा सा ये आपको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपका सॉल्यूशंस और क्वेश्चन सामने सामने आ जाए, जिससे आपको परेशानी ना हो। थोड़ा सा बड़ा कर दो यार। हाँ, अब आपके सामने सॉल्यूशंस और आंसर दोनों सामने हैं। आप इस सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस को दोनों को रिलेट करके देखिए। चलिए आइए मेरे साथ देखिए। तो मैंने अभी बोला क्या कि आपके पास टूर्नामेंट फंड में 1,50,000, तो टूर्नामेंट फंड का पैसा लायबिलिटी माना जाता है, इसी के लिए 1,50,000 हमने यहाँ नोट कर दिया। फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारा ये एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट। जितने भी इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज़ होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो 1,50,000 यहाँ इंडिकेट कर दिए। फिर हमें इनकम हुआ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट किए तो हमें क्या हुआ? इनकम हुआ। तो ये 18,000 का जो इनकम हुआ आप यहाँ पर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिएगा। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 18,000, ठीक है। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको 6,000 का इंटरेस्ट भी एक्रू हो रहा है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो ये 6,000 यहाँ पर लाकर आप ऐड कर दीजिएगा। देखिए ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, लेकिन पैरेलली आपको 6,000 यहाँ पर भी लिखना होगा। सर हम पैरेलली 6,000 यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो भी एक्रूड होता है वो हमारा एसेट्स होता है। तो एसेट्स के रूप में 6,000 यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर भी ऐड होगा। ऐड होने के बाद टूर्नामेंट में हमें खर्चा हुआ है 12,000, तो 12,000 खर्च कर देंगे जिसको हमने माइनस से डिनोट किया हुआ है, 12,000 घटा देंगे। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 1,62,000 आपके पास आ जाएगा और ये आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स आपके बोर्ड में मिल जाएगा। मतलब कितना आसान है। और मैंने पहले ही बोल रखा हूँ एनपीओ इतना आसान है ना यार कि आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। फ्री का मतलब कम मेहनत में नंबर ले लो, ठीक है। तो फिर आप इस बैलेंस शीट को देखिए। ये बैलेंस शीट कब बना है? 31 मार्च 2018 को बना है। टूर्नामेंट फंड 1,50,000 इधर है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 एसेट तरफ है। हमें जो इनकम हो रहा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से 18,000 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इनकम जो हमें वो तो लिख दिया। फिर हमारे पास इंटरेस्ट जो एक्रू हो रहा है, एक एंट्री यहाँ करेंगे 6,000 एसेट्स के नाम पर, और यहाँ पर भी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे सर? क्योंकि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से इंटरेस्ट मिला है, तो 6,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंस हुआ है 12,000 का, तो 12,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 1,62,000 आएगा। और आप ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। क्या है? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है क्योंकि आपको यहाँ पर 1,62,000 यहाँ पर 1,62,000 आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो प्रॉपर होता है वहाँ पर आपके लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों पैरेलली उतना ही आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसी के लिए स्टैक बैलेंस शीट माना जाता है। तो स्टैक बैलेंस शीट का भी आपको नॉलेज मिल गया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए और सॉल्यूशन को ढक कर सॉल्व कीजिए कि आपका आंसर इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप पहले मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोज में, वहां जाके पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हुआ, पहले तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो फिर मैं आपके साथ हूं, आपके एग्जाम के एंड तक मैं आपके साथ हूं, तो आप टेंशन ना लेंगे इस बातों का। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सर प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 का है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? धीरे धीरे लाते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन ये है सर कि आपको ओपनिंग बैलेंस मैच फंड का दिया हुआ है 5 लाख, सेल ऑफ मैच टिकट दिया हुआ है 3,75,000, डोनेशन मिला है सर 1,24,000 का, मैच में खर्चा हुआ है 10 लाख, मैच एक्सपेंसेस हुआ है 10 लाख। अब तमाम इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सर हमको यहाँ पर क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या करना है सर? हमको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और भी चीज़ें आपको यहाँ पर बनाना है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिलहाल आपको बनाना है। हो सकता है कि आपको यहाँ बैलेंस शीट भी बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैच फंड के नाम से जो पैसा आपको मिल रहा है ये लायबिलिटीज़ है। याद रखिएगा, कोई भी फंड का पैसा अगर एनपीओ में मिलता है तो वो लायबिलिटी होता है, खर्च करना होता है। जैसे मैच फंड के नाम से हमें कुछ पैसा मिला, तो ये फंड का पैसा मिला, ये इसको हमको क्या करना, खर्च करना है। मैच को जैसे मान लो कि आईपीएल बोल देंगे तो यहाँ पर सही नहीं रहेगा। बहुत सारा ऐसा मैच होता है ना जो चैरिटी के लिए होता है, जिसमें बहुत सारे पुराने प्लेयर्स खेलते हैं, सचिन, सहवाग जैसे प्लेयर्स खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? वो चैरिटी के लिए खेलते हैं कि मान लीजिए जैसे कोविड आया तो कोविड में फंड चाहिए, तो मैच जो खेलेंगे, मैच खेलने से जो इनकम जनरेट होगा वो कोविड फंड में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी फंड के नाम पर पैसा मिलता है तो वो आपकी लायबिलिटीज होते हैं, उसको आपको खर्च करना होता है, और वो कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है, ऑन बिहाफ ऑफ लायबिलिटी साइड में आपको शो होता है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितना दिया हुआ है, 5 लाख। सेल टिकट को बेचे हैं तो 3,75,000 आया है, और डोनेशन भी मुझे मिला है। और डोनेशन कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर मतलब वही आपके 31 मार्च 2018 के बिहाफ में आपको ये मिला है। ड्यूरिंग द ईयर्स, इस चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर ही होना चाहिए। मैच एक्सपेंसेस में आपको जो खर्च हुआ है वो 10 लाख का खर्च हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहा गया है, यहाँ पर लेके चले कि 1000 खर्चा हो गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हम शो करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करते हैं आपका ओनली रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर का इनकम। रेवेन्यू नेचर का इनकम, रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड में दिखता है, रेवेन्यू नेचर का जो इनकम होता है वो हमारे क्रेडिट साइड में दिखता है। 1000 कहाँ दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। मतलब ये जो मैच एक्सपेंसेस जो मैंने 1000 लिखा, ये रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस है, मतलब मैच खेलने में 1000 खर्च हुआ है। तो बाकी का पैसा कहाँ दिखेगा सर? तो बाकी के पैसा के लिए हमें बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फंड के नाम पर जो भी पैसा मिलता है, देखो अभी जस्ट मैंने क्या कहा, नीचे कहा मैंने जो कहा कि मैच फंड के नाम पर या कोई भी फंड के नाम पर पैसा मिलता है तो वो हमारा लायबिलिटी ट्रीट होता है, और हम उसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो चलिए सर बैलेंस शीट को भी एक बार रिव्यू कर ले, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। हाँ, बैलेंस शीट को यहाँ पर देखो तो मैच फंड का कितना पैसा है, मैच फंड में कितना पैसा लिखा मैंने, 5 लाख। तो 5 लाख मैच फंड का पैसा है, समझ रहे हो। फिर हमें डोनेशन मिला 1,24,000 का, तो ऐड कर दिया, ऐड डोनेशन 1,24,000 का। फिर मुझे क्या हुआ, सेल्स ऑफ टिकट, सेल्स ऑफ टिकट से हम 3,75,000 मिला, 3,75,000 मतलब सारा ऐड होते चला। मतलब 5 लाख का फंड था, 1,24,000 डोनेशन मिला ऐड, और हमें मैच का टिकट को बेचने से हमें जो पैसा मिला वो भी मेरा फंड में इंक्लूड होगा। क्योंकि जैसे फंड पहले से मिला 5 लाख, ऊपर से डोनेशन मिल गया, वो भी जोड़ दिए 1,24,000। फिर हमें टिकट बेचे तो टिकट बेचने से पैसा आया, उसको भी ऐड कर दिए, सारा को ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, जो खर्चा हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो मैच एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ है, तो आपका मैच एक्सपेंस में खर्च हुआ है 1 लाख। कितना खर्च हुआ है, 1,000, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, मैच एक्सपेंस 1,000 आपका यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस के नाम पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लाख में से 1,000 आप हटा देंगे। 10 लाख में से 1,000 घटा देंगे तो आपका क्या पास आएगा, 9,99,000। कितना आएगा, 9,99,000। आप इस मैच एक्सपेंसेस को आप यहाँ पर शो कर देंगे, लेस करके यहाँ पर शो कर देंगे। देखिए यहाँ पर शो किया गया, रिजल्ट नील आ गया। रिजल्ट नील आ गया मतलब 5 लाख प्लस 1,24,000 प्लस 3,75,000 ऐड करेंगे, 9,99,000 से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नील आ जाएगा। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कहा गया है कि यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस 1,000 ले लिया गया है, पहले से ही ले लिया गया। तो सीधा सा बात है कि हमारे बैलेंस शीट में अब हमारे पास 9,99,000 का एक्सपेंसेस दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, और आपका बैलेंस शीट में वैल्यू नील आ गया। ठीक है, तो मैच फंड का 5 लाख, डोनेशन मिला 1,24,000, टिकट को बेचने से आपको पैसा मिला 3,75,000, और मैच एक्सपेंसेस 9,99,000 हुआ। अब बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, 9,99,000 क्यों लिए सर? 9,99,000 इसीलिए लिए सर क्योंकि 1,000 हम पहले से ही वहाँ पर मैच एक्सपेंसेस में दिखा दिए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम पहले हटा लेंगे, 10 लाख में से 1,000 हटा लेंगे, क्योंकि 1,000 हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया हुआ है। उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग वैल्यू है 9,99,000 उसको हम बैलेंस शीट में शो कर दिए, रिजल्ट वैल्यू नील आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी आपको दिख गया। तो इस क्वेश्चंस को भी आप एक बार
मतलब आप वीडियोज़ में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, या क्या कीजिएगा, हाँ नोट ही कर लीजिएगा। नोट करने के बाद एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आते हैं सर। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मटेरियल आपके कंज्यूम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मटेरियल कंज्यूम से क्वेश्चन है, और इसका मैं बेस्ट ट्रिक बताया हूँ, दी बेस्ट ट्रिक बताया हूँ आपको। एक मिनट, दी बेस्ट ट्रिक आपको मैं बताया हूँ। और ये क्वेश्चंस मतलब अगर पार्ट 2 वीडियो आप हमारा देख लोगे, पार्ट 2 में देखो ना, सब्सक्रिप्शन और मटेरियल कंज्यूम से मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ सॉल्व करवाया हूँ। पार्ट 2 वीडियो अगर आप हमारा देख लेते हैं तो मटेरियल कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन में कहीं भी एक पैसा का भी डाउट नहीं रहेगा, ये वादा है मेरा। पार्ट 2 वीडियो देख लिएंगे तो सब्सक्रिप्शन और मटेरियल कंज्यूम्ड में एक पैसे का भी डाउट नहीं रहेगा, डाउट होगा ही नहीं जीवन में, और एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यंग फुटबॉल क्लब का है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या ऐसा क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिया हुआ है 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दिया 24,000, और आपके ओपनिंग क्रेडिटर है सर 23,500, क्लोजिंग क्रेडिटर है सर आपका 27,000। ड्यूरिंग द ईयर द क्रेडिटर वेयर पेड, ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी ईयर में, मतलब जो ईयर का आप यहाँ पर जो आपको डेटा दिया हुआ, इसी ईयर में क्रेडिटर को पैसा दिया हुआ 1,10,000। तो यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशंस ला रखा हूँ मेरे प्यारे 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 बच्चे बंधु, यहाँ पर मैं यहाँ पर लाया हुआ हूँ जो आपको सॉल्यूशंस, ये 2 तरीके से है। एक तरीका आपको पीडीएफ में जो अभी दिखेगा, एक तरीके का मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसको पहले नोट कर देता हूँ। इस यहाँ पर जो मटेरियल कंज्यूम्ड का मैंने तरीका निकाला है, यहाँ पर मैं लेजर्स यूज किया हूँ। क्या यूज किया हूँ? लेजर। एक मिनट, यहाँ पर मैं लेजर्स यूज किया हूँ, और आपके सामने क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ऊपर करो, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ। तो यहाँ पर आपको लेजर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 2 आपका लेजर्स खोल रखा हो, एक स्टॉक का और एक क्रेडिटर का। स्टॉक का और क्रेडिटर का कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। आइए हमारे साथ देखिए, कुछ नहीं करना, आराम से देखिए। लेकिन इसमें सबसे पहला आप काम कीजिएगा ना, दोनों लेजर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? दोनों लेजर को आप सामने सामने पैरेलली ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्पोर्ट और क्रिएटर दोनों खोल लिए। दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टॉक का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रिएटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक का ओपनिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, स्टॉक का ओपनिंग कितना भैया? 21,000। कृपया आप कलर को चेंज करें, हाँ। तो स्टॉक का ओपनिंग यहाँ पर दिया हुआ है 21,000, ओपनिंग स्टॉक 21,000 है। तो इस 21,000 को हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में 21,000 यहाँ पर शो कर दिए, और क्लोजिंग भी साथ साथ शो कर देंगे। क्लोजिंग हमारा कितना है? 24,000 का हम यहाँ पर क्लोजिंग शो कर दिए। और फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं करेंगे सर, अब क्रेडिटर पर जाते हैं, क्योंकि क्रेडिटर ही बताएगा कि कितना का परचेज हुआ, वो हमें कहाँ से मिलेगा? क्रेडिटर के लेजर से मिलेगा, क्रेडिटर का लेजर। और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं दिया रहेगा, टोटल परचेज इज नॉट गिवन। टोटल परचेज अगर यहां पर नहीं दिया रहेगा तो आपको क्रेडिटर का लेजर खोलना होगा। नहीं तो एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, उसको यूज करेंगे, तो बिना क्रेडिटर का लेजर खोले हुए आपको क्रेडिट परचेज बता दोगे। क्योंकि देखो यार, ये बात क्या है ना, क्यों हम क्रेडिटर का लेजर खोल रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए क्रेडिट परचेज, हमें कैश परचेज से मतलब नहीं है, हमें चाहिए क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज को निकालने के लिए हमें क्रेडिटर का लेजर खोलना होता है। तो क्रेडिट परचेज को
हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्रिएटर का लेज़र खोलना होता है। तो क्रिएटर का लेज़र भी खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटर का ओपनिंग कितना है सर? 23,500। तो क्रिएटर का ओपनिंग 23,500 यहाँ किया हुआ है। फिर क्रिएटर का क्लोजिंग कितना है? 27,000। क्रिएटर का क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है 27,000। और हमने क्रिएटर को कितना पेड किया? 1,10,000। तो क्रिएटर का पेमेंट 1,10,000 किया हुआ है। हमारा यहाँ पर क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर में आ गया 1,13,500। बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया? 1,13,500। 1,13,500 हमारा क्या आ गया है? क्रेडिट परचेज। अब इसी 1,13,500 का क्रेडिट परचेज आप यहाँ पर पुट ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा आपको स्टेशनरी परचेज 1,10,500। 1,10,500 का आपको स्टेशनरी परचेज दिख जाएगा, जो आप लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के नाम पर। तो आपको जो क्रेडिट परचेज कहाँ से मिलेगा? क्रेडिट परचेज आपको मिलेगा सर क्रेडिटर के लेजर खोलने से। तो आप सबसे पहले क्या करो? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल प्लस क्रेडिटर दोनों का लेजर साथ साथ खोल लो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल में आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाल लो, क्रेडिटर में भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डाल लो। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्रेडिटर का कर लेना। क्रेडिटर करने पर क्या करोगे तुम? कैश परचेज कर रहे सॉरी क्रेडिटर को तुमने पेमेंट किया 1,10,000। देखो यहाँ पर 1,10,000 का पेमेंट आप किए हो किसको? क्रेडिटर को। तो 1,10,000 का आप यहाँ पर 2 कैश में दिखा दोगे तो आपको बैलेंस फिगर में दिख जाएगा बाय परचेज। ये बाय परचेज क्या है? क्रेडिट परचेज है। ये बाय परचेज क्या? क्रेडिट परचेज। अब इसी क्रेडिट परचेज को जो आप निकाले उसको आप यहाँ पर लिख दोगे 2 परचेज में। कहाँ पर? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट में, लेजर में आप 2 परचेज के नाम से लिख दोगे। फिर आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 1,10,000, जो कि आपके बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर पुट ऑन हो जाएगा। अगर फिर भी आप इस लेजर को नहीं समझ पा रहे और अभी भी आपको परेशानी हो रहा है, तो एक फॉर्मूला जो मैंने कहा अभी जस्ट कि मेरे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप डाल दोगे तो उसके बाद कहीं भी जीवन में कष्ट नहीं होगा। तो क्या सर आप इसी समय फॉर्मूला बता दोगे? तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी नेचर का सेम क्वेश्चन और भी आगे आया है, और भी आगे मैं आपको करवाऊंगा। उस क्वेश्चन को देख लेना। उस क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूला को यूज किया, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को यूज किया हूँ। इसी फॉर्मूला से आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को मेरे दिए हुए फॉर्मूला से एक बार बना लेना। और इस फॉर्मूला को तो अभी बताएंगे ही, इस फॉर्मूला को और डेप्थ में समझना है तो बस मैं बार बार कर रहा हूँ, पार्ट 2 वीडियो में देख लेना, वहां पर भी फॉर्मूला मैं अच्छे से बताया हूँ। उस फॉर्मूला को लाकर यहाँ पर फिट कर दोगे, तुरंत तुमको क्या मिल जाएगा? 1,10,500 कहाँ से आया? 1,10,500 जो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो मैंने लिख के रखा वो कहाँ से आएगा? आपको तुरंत वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन तमाम बातों का एक सेंस क्या कि क्वेश्चन में जब टोटल परचेज नहीं दिया रहेगा तो टोटल परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इसका 2 तरीका होता है। एक तरीका तो होता है कि जो फॉर्मूला में बताया वो यूज कर लो, एक तरीका होता है क्रेडिटर अकाउंट खोल करके आप क्रेडिट परचेज निकाल लो। क्रेडिट परचेज निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,10,500। नहीं तो आप ये फॉर्मूला अगर आराम से आप पुट ऑन कर लोगे तो आपको 1,10,500 आ जाएगा। मतलब 1,10,500 लाने के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ये फॉर्मूला, दूसरा आप क्रेडिटर अकाउंट। फिर आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में यूज कीजिए। इसके कोई भी ऐसा रूल नहीं है सीबीएसई का कि आप क्या यूज करेंगे, आपके मर्जी पर आप क्या यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं क्रिएटर अकाउंट का यूज किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसी से रिलेटेड मटेरियल कंज्यूम से क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, वहां पर मैं आपको चीज़ों को समझा दूंगा। फिलहाल इस लेजर को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं दिक्कत है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट का लेजर खोल लेना। स्टॉक वाला का भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना, क्रिएटर वाला की ओपनिंग क्लोजिंग लिख देना। फिर क्रिएटर में चल जाना, वहां पर क्रिएटर को कितना पैसा मिला वो लिख देना, जो कि आपको यहाँ पर 2 कैश में दिख रहा है 1,10,000। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाई परचेज, जो कि आपके क्रिएटर के क्रेडिट साइड में दिखेगा बाई परचेज। जो क्रेडिट परचेज है वो कौन है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कितना है? 1,13,500। 1,13,500 को उठाना और जा करके कहाँ चिपका देना? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल में जाके चिपका देना 2 परचेज में। 2 परचेज में जैसे ही डालोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर में आपको दिख जाएगा कि आप स्टेशनरी को खरीदने में कितना पैसा खर्च किए हो। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख जाएगा, जो कि 1,10,500 है। ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम से आएगा तो उसमें मैं फॉर्मूला बेस्ड भी आपको अभी तुरंत बता दूंगा, आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब पूरा का पूरा बात क्या है कि मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए 2 चीज कर सकते हो, क्रिएटर अकाउंट भी खोल सकते हो और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई जब टोटल परचेज नहीं दिया हुआ रहेगा तो। जब टोटल परचेज नहीं दिया रहेगा तो 2 काम करना, पहला क्रिएटर अकाउंट खोल लो, वहां से काम हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो लगा लो। तो चलिए और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे पास अब सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए
तो चलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस का क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन लाया हूँ कि क्योंकि इसके बाद जो वास्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वहाँ परेशानी ना हो आपको, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चंस लाया हूँ। तो सब्सक्रिप्शंस में ये क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फॉर द, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हैप्पी स्पोर्ट क्लब। हैप्पी स्पोर्ट क्लब है, एनपीओ है ये। इसमें आपको दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। और आपको कब बनाने कह रहा है, 31 मार्च 2018। तो ये 31 मार्च 2018 है, इसको एंड मान ले और इसको 31 मार्च 2017 को बिगिनिंग मान ले, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये सब जो है दोनों है बिगिनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग 3000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग 4500। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपका है 4500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 6000। आपके सामने लेजर भी बना हुआ है, आंसर्स आपके सामने बना हुआ है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको नहीं भूलिएगा। द क्लब हैज़ 2000 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, मतलब 2000 जो मेंबर है वो 500 सब्सक्रिप्शंस पे कर रहा है। सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन उठकर कितना आ गया, 10 लाख का सब्सक्रिप्शन उठकर आ गया। तो चलिए सर लेज़र के माध्यम से समझाइए सर। तो सर लेज़र समझाने से ज़्यादा मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका वर्टिकल फॉर्मेट, जो मैं पहले समझाऊंगा फिर लेज़र समझाऊंगा। तो चलिए वो अभी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। उस पीडीएफ का जो वर्टिकल फॉर्मेट का फॉर्मूला है वो देखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन, पहले तो आप लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट या कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर आप डाल दीजिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। फॉर्मेट अच्छा से बनाना भाई, फॉर्मेट पर मार्क्स है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस निकालना है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले आप सबसे पहले कीजिए सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन जो मिला है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ध्यान से देखना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपको जस्ट मैंने भी बताया कितना मिला है, 10 लाख। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, 10 लाख को पुट ऑन कर लोगे। आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 10 लाख को यहाँ पर पुट ऑन कर दोगे। 10 लाख के ऊपर अमाउंट आप लिख देना, अगर करोड़ में है तो करोड़ में लिख देना, जो है आपको दिया हुआ वो फिगर आप डाल लेना। इन करोड़ रहे, इन लाख रहे, जो भी रहे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ डाल लेना। फिर क्या करना है, दो चीज़ों को ऐड करना है, दो चीज़ों को लेस करना है। दो चीज़ों को ऐड करना है, दो चीज़ों को लेस करना है। अब किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को लेस करना है, वो फॉर्मूला मेरा दिया हुआ है पार्ट 2 वीडियो में। कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो एनपीओ, वहाँ पर जाके देखिएगा, सब्सक्रिप्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहीं पर मैं वर्टिकल और लेज़र दोनों बनाया हुआ हूँ। तो लेज़र तो ऊपर बना हुआ है, वो तो अभी आप समझ जाओगे, और वर्टिकल जो है वो भी बनाया हुआ, मतलब 2 सॉल्यूशन आप कर सकते हो, लेज़र भी बना सकते हो, वर्टिकल सॉल्यूशन भी कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, आपकी मर्जी। आपको 2 चीज़ ऐड करना है, 2 चीज़ लेस करना है। आपको सबसे पहले ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ये आपको ऐड करना है। लेस क्या करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो आपको 2 चीज ऐड करना है, एक ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आपको ऐड करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, और लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, और आपको लेस क्या करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये फॉर्मूला को आप पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान से मैंने इसको समझाया है पार्ट 2 वीडियो में। बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा है कि सर टफ लग रहा है समझने में, तो मैंने बोला कि अगर रटना है तो रट लो, ऐसे तो रटने के खिलाफ हूँ मैं, लेकिन बस मैंने ये कहा है कि ये फॉर्मूला को दिमाग में रख लो कि सब्सक्रिप्शन जो आया है उसको लिख लो, फिर 2 चीज़ों को ऐड करना है, 2 चीज़ों को लेस करना है, और कुछ नहीं करना है। किन 2 चीज़ों को ऐड करना है सर, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला, उसको ऐड करना है। फिर ऐड किसको करना है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग वाला को ऐड करना है। लेस किसको करना है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग वाला को लेस करना है। फिर किसको लेस करना है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला को लेस करना है। कुछ मत कीजिए, चलिए आइए यहाँ पर हम लोग काम को करते हैं। चलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो चलिए आपका क्वेश्चन ऊपर है।
इसको थोड़ा सा कर दे तो और आपको बढ़िया से दिखेगा। चलिए, तो जल्दी से बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है। जल्दी से बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है। तो देखिए सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपका 6000 है, तो आप 6000 को यहाँ पर लिख दें। फिर आपको लिखा हुआ एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना है सर 3000, तो इस 3000 को आप यहाँ पर लिख दें। कैलकुलेट करने के बाद 9000 आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग क्या है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग है 4500, इसको यहाँ पर आप लिख दें 4500। फिर आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 4500 लिख दें। फिर इसका भी टोटल कर दें 9000, पर इसको ब्रैकेट में डाल दें। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या हो गया सर, ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या हो गया सर, लेस। अब इस दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे तो 9000 पॉजिटिव है, 9000 नेगेटिव है, वैल्यू नील हो जाएगा। तो वैल्यू नील हो जाएगा सर, तो आपका सम ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यूज क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर टोटल वैल्यूज जाकर फिर से आपका आ जाएगा 10 लाख। क्या आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। इसको मैं नीचे में लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगा 10 लाख, क्या आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। ये 10 लाख आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। इसमें क्या किए, सब्सक्रिप्शन जो हमको इस साल मिला 10 लाख, फिर ऐड लेस किए, दो चीज़ों को ऐड किए, दो चीज़ों को लेस किए, उसके बाद हमारा दो चीज़ों को जब ऐड किए तो 9000 आया, दो चीज़ों को लेस किए तो 9000 आया, आपस में जीरो हो गया। ये 10 लाख जो ऊपर था वो 10 लाख आ गया। आपको नीचे सिर्फ प्रेम से लिख देना है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड आपको यहाँ लिख देना है सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा है आई एंड ई। आई एंड ई का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना 10 लाख। आप यहाँ पर देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम पर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जाकर मिला 10 लाख। ये सेम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यही चीज़ आपको करना है, कुछ नहीं करना है। आपको लेज़र में भी सेम आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप लेज़र भी बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन का, आप वर्टिकल फॉर्मेट से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का। आपको जो अच्छा लगे वो करें। मुझे अगर कहेंगे कि सर अगर आप स्टूडेंट रहते तो आप क्या करते हैं, मैं इस वर्टिकल फॉर्मेट को यूज़ करता है, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट बहुत ईजी है समझने के लिए भी और समझाने के लिए। पर आप स्टूडेंट हो तो आपको समझना जरूरी है। अब सर वर्टिकल फॉर्मेट का मुझे प्रैक्टिस है सर, मेरे स्कूल में सर वर्टिकल फॉर्मेट समझाया, सॉरी मेरे स्कूल में लेज़र के रूप में सब्सक्रिप्शन समझाएं सर। तो आप सब्सक्रिप्शंस को भी बार क्लियर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर जो बताएं गलत नहीं बताएं, आप उसको भी अगर प्रैक्टिस में है तो आप उसको भी यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, जितने भी ऐड का चीज़ है, ऐड का चीज़ मतलब जो सब्सक्रिप्शन मिला है 10 लाख, पेन का कलर चेंज करेंगे तो आपको और ईजिली समझा पाएंगे चीज़ों को। हाँ, तो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है 10 लाख और आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 6000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग है 3000। ये सबको एक जगह लिख दो क्रेडिट साइड में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या लिख दिया आप, एक 10 लाख जो आपको बैंक के थ्रू मिला है सब्सक्रिप्शन, मतलब बाय बैंक लिखोगे क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन तो लाकर हाथ कैश थोड़ी देता है, अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला था ना, 2000 मेंबर 500 के रेट से 10 लाख दिया, तो वही 10 लाख है। फिर 3000 यहाँ पर जो है एडवांस का बिगनिंग आया हुआ था, एडवांस का बिगनिंग 3000 है, उसको लिख दिए। एक आउटस्टैंडिंग का एंड है 6000, आउटस्टैंडिंग का एंड है 6000, वो आप एक जगह लिख दिए। तो आपका टोटल कितना आ गया, 10,09,000 आ गया। क्रेडिट का काम खत्म। अब दो माइनस है, दो माइनस वाला चीज़ों को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि माइनस को हम लोग एक्सपेंस मानते हैं। एक्सपेंस कहाँ नोट होता है, डेबिट साइड में नोट होता है। तो एक्सपेंस होता है आपका डेबिट साइड में नोट, तो एक्सपेंस आप डेबिट साइड में लिख दोगे। तो कौन कौन एक्सपेंस है माइनस वाला, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग में 4500, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 4500, तो 4500 एट द एंड है, वो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 4500 है। तो ये जब आप दोनों को लिखोगे तो 9000 आ जाएगा। तो 9000 जब आएगा तो इधर 10 लाख 9000, इधर 9000 आ जाएगा, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको यहाँ पर निकल जाएगा 10 लाख। क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर आपको 10 लाख निकल जाएगा। वो आपका क्या होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने क्रेडिटेड कर दिया है सब्सक्रिप्शन का पैसा। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होते हुए दिखेगा। कितने लाख से, 10 लाख से। यही 10 लाख मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही 10 लाख है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक 10 लाख एक 10 लाख, अरे भैया कौन सा 10 लाख, ये 10 लाख है जो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मेंबर दिया है, और ये 10 लाख है जो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में जो नीचे लाया वही 10 लाख के ऊपर है।
जो कि आपको बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिलेगा। तो कुछ नहीं करें, लेजर भी बनाना आसान है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर बनाइए, जितना भी प्लस वाला है, ये सब्सक्रिप्शन को भी प्लस में रख लें। ये प्लस वाला को, क्योंकि ये प्लस वाला को हम इनकम मानते हैं, इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। सारा इनकम प्लस वाला, इनकम लिखो या ऐड वाला लिख दो, सारा इनकम और ऐड वाला एक साथ आ जाएगा एक जगह पर, उसका टोटल कर लो, 10,09,000 आ गया। फिर इस 10,09,000 को आप यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बराबर आएगा ना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। फिर जितना माइनस वाला है, जितना माइनस वाला उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, तो लेस वाला एक्सपेंस मानते हो, सब डेबिट साइड में जाएगा, सब डेबिट साइड में डाल दो। जैसे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला, एडवांस इंड वाला डाल दिए। उसके बाद आपका क्या आएगा, 9,000 आएगा। तो 10,09,000 नीचे और ऊपर 9,000 रहा, तो बैलेंस कितना बचेगा, 10 लाख। वो 10 लाख आप शो करोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम पर, 10 लाख बैलेंसिंग फिगर में लिख दोगे। इसका मतलब हुआ कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10 लाख आया है और वो क्रेडिटेड हो जाएगा। मतलब 10 लाख अब आपका सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। मतलब आपका सब्सक्रिप्शन अब कितना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखने का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखने को मिल गया कि सब्सक्रिप्शन का पैसा आपके पास कितना है, 10 लाख। ठीक है, एडलेस करने के बाद जो हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचा वो 10 लाख पैसा नहीं, रुपया आपके पास जो बचा, या करोड़ में है, जो भी टर्म्स में है, तो आपको वहाँ पर दिखेगा। समझ में आया? जल्दी हाँ या ना बोलो। चलो ठीक है, इसको देख लो। दो तरह के सॉल्यूशंस मैंने लाया, एक आप सब्सक्रिप्शन का लेजर बना के, दूसरा आप सब्सक्रिप्शन का वर्टिकल फॉर्मेट में सॉल्व करिए। दोनों आसान है, दोनों इजी है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन का लेजर खोलना है तो लेजर बना लें, आपको वर्टिकल फॉर्मेट में एडजस्टमेंट करना है तो वर्टिकल फॉर्मेट में एडजस्टमेंट कर लें। ये सब्सक्रिप्शन का है और ये 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। इससे के लिए भाई बिल्कुल मिस करना नहीं, ये क्वेश्चंस को बना ही लेना। ठीक है, चलिए सर, अब हमारे पास सर क्वेश्चंस आया है सर मटेरियल कंज्यूम्ड का ये क्वेश्चंस आया है सर। हाँ, मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन आया सर, और इसमें जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाया मटेरियल कंज्यूम्ड का अभी जो जस्ट आपको जो मैंने क्वेश्चंस करवाया क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें मैंने यूज़ किया क्या, उसमें मैंने यूज़ किया लेज़र। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन आया, यहाँ पर मैं यूज करूँगा फॉर्मूला। शर्तें लागू है कि क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं दिया हुआ है, तो टोटल परचेज नहीं दिया हुआ है तो हम मुद्दा क्या होता है, हमें क्रेडिट परचेज निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्रेडिट परचेज निकालना हमारा मेन मुद्दा होता है। ठीक है, इससे के लिए क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम लेजर के रूप में किसका अकाउंट खोलते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन 3 में आपको क्या किया था, क्रेडिटर का लेजर अकाउंट खोल करके क्या निकाला था, क्रेडिट परचेज। याद करो, अभी जस्ट निकाला था क्या, क्रेडिट परचेज। तब जाके हमें पता चला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चा कितना जाएगा, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाना होगा कि हमारा खर्चा कितना हुआ। तो टोटल परचेज जब नहीं दिया रहेगा तो आप 2 रास्ता अपना सकते हो। पहला रास्ता क्रेडिटर अकाउंट खोल के क्रेडिट परचेज निकाल दो, नहीं तो दूसरा रास्ता फॉर्मूला यूज करके। तो ये क्वेश्चन 5 में हम यूज करेंगे फॉर्मूला, और इस माध्यम से मटेरियल कंज्यूम्ड के एक्सपेंस को निकालेंगे, और ये इस एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में नोट करेंगे, क्योंकि इनका मटेरियल कंज्यूम्ड इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज नोटेड ऑन डेबिट साइड, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और ये तमाम बातों को और बढ़िया से समझ तब पाओगे जब हमारे पार्ट 2 वीडियोस को देख लोगे, क्योंकि पार्ट 2 वीडियोस में सब्सक्रिप्शन पर मटेरियल कंज्यूम दोनों कवर है। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जो स्पोर्ट का मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, डेबिटेड टू द इनकम। देखो यहाँ कह रहा है कि डेबिटेड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम्ड एक तरह का एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड के रूप में ये दिखेगा। तो आपके पास क्या क्या क्वेश्चन है सर, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 21,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर है आपके पास 23,500 का, क्लोजिंग क्रेडिटर आपके पास 27,000 का। आप क्रेडिटर को पैसा दियो 1,10,000। तो क्या सर आप फिर से क्रेडिटर अकाउंट खोलोगे, नो, हम क्रेडिटर अकाउंट नहीं खोलेंगे। क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे सर, फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो आपको मैंने वादा किया। तो क्वेश्चन 5 में हम फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन 3 में हम क्रेडिटर का लेजर खोले। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जब टोटल परचेज नहीं दिया रहेगा तो 2 रास्ते से आप जा सकते हो। पहला रास्ता क्रेडिटर अकाउंट खोल करके, दूसरा रास्ता फॉर्मूला यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्रेडिटर अकाउंट खोल करके आपको पढ़ा दिया हूं।
तो वो तो हो ही गया है। अब क्वेश्चन 5 के माध्यम से फॉर्मूला यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आपको जो बेस्ट लगे वही कीजिए। अगर क्वेश्चन 5 में मैं जो फॉर्मूला अभी यूज करूंगा उससे आपका क्वेश्चन बनता है और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्वेश्चन 3 में भी आप यही फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन 3 भी बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा रास्ता से आसानी से क्वेश्चन करने में मदद मिल रहा है। तो अभी क्वेश्चन 5 में मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, सॉल्व करता हूँ। अगर क्वेश्चन 5 के फॉर्मूला को और डेप्थ में समझना है तो पार्ट 2 वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर मैं और बढ़िया से बता रखा हूँ, क्रिएटर अकाउंट खोलकर भी अलग और फॉर्मूला यूज़ करके भी। तो फिलहाल अभी हम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो मटेरियल कंज्यूम क्या है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस और दिखना चाहिए। चलिए सॉरी, मटेरियल यहाँ पर लिख देना आपको, फॉर्मेट साथ साथ बताते चलो भैया, आप एग्जाम में गलती ना करो। यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दोगे अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। अब ये जो फॉर्मेट में ये जो आपको सॉल्यूशन बना हुआ है इसको नहीं देखें, आप यहाँ ध्यान दें। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पैसा दिए हो आप, 1,10,000, तो आप यहाँ पे लिख लो 1,10,000, 1,10,000। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 21,000 का। फिर आपको ऐड करना है सर क्रेडिटर एट द एंड, क्रेडिटर एट द एंड, हम एंड लिख दे रहे हैं, आप एट द एंड लिख देना। क्रेडिटर आपके एंड में कितना है, क्लोजिंग स्टॉक को एंड मानते हैं तो 27,000, ठीक है। और फिर आ जाओ, अब कुछ नहीं है। फिर अब माइनस में क्या करेंगे सर, ओपनिंग प्लस हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे सर। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है सर, 24,000, क्लोजिंग स्टॉक है सर 24,000। अब हमारा क्रेडिटर एट द बिगिनिंग क्या है सर, एंड को ऐड किया तो बिगिनिंग को माइनस करेंगे, तो क्रेडिटर एट द बिगिनिंग जो है हमारा, क्रेडिटर कहाँ भी है, बिगिनिंग, ओपनिंग वाला को बिगिनिंग मानते हैं, ओपनिंग वाला को बिगिनिंग, क्लोजिंग वाला को एंड, ठीक है। तो हमारा बिगिनिंग में कितना है सर क्रेडिटर, 23,500, ठीक है। अब क्या करोगे सर, 21,000 और 27,000 को आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000, क्या आ जाएगा 48,000। इसको टोटल करोगे 1,10,000 प्लस 48,000 को, तो आपका आ जाएगा 1,58,000, 1,58,000। अब ये जो माइनस किए क्लोजिंग स्टॉक 24,000 और क्रेडिटर बिगिनिंग का, इसको जो किया है 24,000 और 23,500, इसको ऐड कर लोगे तो आपका आएगा 47,500। इसको ब्रैकेट में डाल देना क्योंकि इसको हम माइनस करना है। फिर उसके बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 1,10,500, 1,10,500 आएगा। इसको आप लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको लिखिएगा आप मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा सा और लिख देता हूँ साफ साफ, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो जाए। यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ गया, 1,10,500, 1,10,500 आपका ये वैल्यू आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड का। आप यहाँ पे लिखोगे मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो, ये स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। 1,10,500 देखो आ गया। लेकिन ये वाले सॉल्यूशंस को मत देखिएगा जो पीडीएफ में बनाया हुआ, जो मैं सॉल्यूशंस किया हूँ ये बनाइएगा। इसी को हम कहते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है बी नंबर का सॉल्यूशंस। इसमें भी क्या कंडीशन था, टोटल परचेज नहीं दिया हुआ था, तो याद रखिएगा टोटल परचेज नहीं दिया रहेगा तो पहला तरीका क्रेडिटर अकाउंट बना लीजिए, दूसरा तरीका फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये दूसरा तरीका है जिसमें हम फॉर्मूला यूज किया। और ये फॉर्मूला यूज करने का ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीइंग एज ए स्टूडेंट अगर मुझे सॉल्व करना होता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब क्रेडिटर अकाउंट भी खोलोगे तो भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला मुझे बेस्ट लगता है। तो अब यही फॉर्मूला को आप यूज करोगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी, तो आपका सॉल्यूशंस बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियोस को पॉज करके देख लीजिए, एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये कंपार्टमेंट में पूछा गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम इन बैलेंस शीट ऑफ क्वीन क्लब 31 मार्च 2019। कैपिटल फंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,80,000। बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 4,80,000। डोनेशंस मिला है 6 लाख का। फंड उनका बात हो रहा है सर, तो बैलेंस शीट बनेगा। हाँ, 10% बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट फंड 1 अप्रैल 2018 को मिला है 4,80,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है ऑन द बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 48,000 का। और एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000 का खर्चा पड़ा है सर। अब हमको यहाँ पर बनाना, तो चलिए बैलेंस शीट बनाए। देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, यही चीज़ बोल रहे हैं, बैलेंसिंग एक्सट्रैक्ट मतलब कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होता है। तो चलिए ना सर देखते हैं क्या दिक्कत है। चलिए अब बैलेंस शीट्स को देखिए, आराम से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल फंड जो मिला 10,80,000, वो आप कैपिटल फंड को लिखेंगे, क्योंकि फंड हमेशा लायबिलिटी में जाएगा। याद रखिएगा, फंड कहाँ जाएगा, हमेशा लायबिलिटी में। और याद कीजिएगा बैलेंस शीट भी आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आने के चांस होते हैं, जो इस बार आपके जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है, सैम्पल पेपर भी अगर नहीं देखे तो अकेडमी में जाइए, सैम्पल पेपर मैं दिखाया हुआ हूँ, वो सैम्पल पेपर को देख लो। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी आ सकता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से भी आ सकता है, बैलेंस शीट से भी आ सकता है। अलग अलग भी पूछ सकता है, साथ में भी पूछ सकता है। साथ में पूछने के लिए इतना लंबा नहीं पूछेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट दोनों बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो कैपिटल फंड कितना आया, 10,80,000। आराम से समझिएगा, 10,80,000 आपका क्या आया है कैपिटल फंड। 10% बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, मैं बार बार बिल्डिंग एसेट्स होता है, तो 4,80,000 यहाँ पर ले आए। 10% ऑफ बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000। और ये जो आपका एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग जो है 3,60,000 का, आप यहाँ पर 2 जगह पर दिखाओगे। एक 3,60,000 यहाँ पर दिखाओगे और एक 3,60,000 यहाँ पर बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 3,60,000 जो आया है, तो सर इसको हम माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए, 3,60,000 को आप यहाँ पर ले, तो ये एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक तरह से पैसा मिला है आपको। ये पैसा मिला है खर्च करने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग का जो आपको क्रेडिटर का जो फंड है, क्रेडिटर फंड लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर एक एरर है, कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड होगा। तो कैपिटल फंड 10,80,000 है, ठीक है। और ट्रांसफर 3,60,000 हो रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। 10,80,000 10,80,000 प्लस 3,60,000, हाँ, तो 10,80,000 प्लस 3,60,000 जो यहाँ पर आया है, उसका सम ऑफ वैल्यू हो रहा है 14,40,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्डिंग फंड के नाम पर मिला है 4,80,000। बिल्डिंग फंड के नाम पर, वो कैपिटल फंड है, देखो वो कैपिटल फंड है 10,80,000, जिसमें एक्सपेंडिचर और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग पर 3,60,000 मिला है, वो दोनों को जोड़ करके 14,40,000 आ रहा है। और जो 3,60,000 जो आपको मिला है कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग को, उसको आपको यहाँ पर भी पैरेलली दिखा देना है। और 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4,80,000 मिला, उसको यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। फिर कैपिटल फंड 10,80,000 है, इसको यहाँ दिखा दिए। और जो बिल्डिंग के नाम पर 3,60,000 का फंड मिला, ये दोनों को निकाल करके जोड़ेंगे तो 14,40,000 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग फंड के नाम पर कितना मिला है, 4,80,000। बिल्डिंग फंड के नाम पर मिला है 4,80,000, यहाँ पर दिखा दिए। और फिर आपको डोनेशंस मिला है बिल्डिंग के नाम पर, तो डोनेशंस मिला है तो पैसा मिला है, तो 6 लाख यहाँ पर आप जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डोनेशंस वाला। तो जाहिर सी बात है 4,80,000 आपका टोटल वही आएगा, 7,68,000। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 4,80,000 प्लस 6 लाख, अच्छा इंटरेस्ट भी मिला है ना। इंटरेस्ट यहाँ पर 48,000 है, 48,000 है। इंटरेस्ट का पैसा मिला है आपको 48,000, हाँ 48,000। तो बिल्डिंग फंड 4,80,000, डोनेशन मिला है 6 लाख का, और आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4,80,000 मिला है। तो टोटल आपका वैल्यू आ जा रहा है 11,28,000। तो बिल्डिंग फंड के रूप में कितना मिला, 4,80,000, डोनेशन मिला 6 लाख का, और उस पर इंटरेस्ट मिला 48,000 का। तो 11,28,000 यहाँ पर आ चुका है, जिसमें अब आप जाकर के लेस करोगे। अब आप जाके लेस करोगे क्या, जो आपने खर्च किया बिल्डिंग के नाम पर, कितना खर्च किया, 3,60,000। तो 11,28,000 माइनस 3,60,000,
3,60,000। ये जब माइनस करोगे तो इसको यहाँ पर हटा दो, ये जो माइनस करोगे तो 7,68,000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये बैलेंस शीट बन गया। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो फंड नाम का जो भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट बनेगा, स्ट्रेट बैलेंस शीट बनेगा। प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, पैरेलली दो चीज दो जगह दिखता है, जैसे 3,60,000 यहाँ भी दिख रहा है, 3,60,000 यहाँ भी दिख रहा है, 3,60,000 यहाँ भी दिख रहा है। तो 3,60,000 तीनों जगह दिखने का कारण क्या है, क्योंकि ये 3,60,000 एक तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा मिला है। तो 3,60,000 एज ए इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट है, तो एक यहाँ लिख दीजिएगा। एक आपको फंड के रूप में यहाँ पैसा मिला है, एक मिनट, बिल्डिंग फंड 48,000, यहाँ पर बिल्डिंग एड ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड में ये पैसा ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये आपका कैपिटल है ना। देखो, कैपिटल फंड और बिल्डिंग फंड में अंतर है। कैपिटल फंड है जो आपको पूरा पूंजी है, तो पूरा पूंजी 10,80,000 है, जिसमें 3,60,000 एक तरह से फंड मिला, तो ये भी कैपिटल में पहले जाके ऐड हो जाएगा। तो ये 10,80,000 में 3,60,000 ऐड हुआ तो 14,40,000 हो गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग फंड का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो बिल्डिंग फंड है 4,80,000 का, उसमें डोनेशन मिला है 6,000 का, उसमें इंटरेस्ट मिला है 48,000 का, तब जाकर टोटल हो गया 11,28,000। उसमें से आप बिल्डिंग में खर्च कर रहे हो 3,60,000, तो पूरा करने के बाद 11,28,000 में 3,60,000 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 7,68,000। आपका बैलेंस शीट जाकर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको होना चाहिए पता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 3 बेसिस लिया गया, एक नेचर के बेसिस पर, एक नेचर ऑफ आइटम के बेसिस पर, एक पीरियड के बेसिस पर। तो नेचर के बेसिस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या अंतर है, और नेचर ऑफ आइटम के अनुसार क्या है, पीरियड के अनुसार में क्या है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अकॉर्डिंग टू नेचर। तो नेचर में देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या लिखा है, इट इज एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह दिखता है, और ये नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह दिखता है। कैश बुक होता नहीं, दिखना और होना अंतर है। तो ये कैश बुक की तरह दिखता है, क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह दिखता है। तो कैश बुक भी आपका क्या है, रियल अकाउंट है, तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी यहाँ पर रियल अकाउंट है। ठीक है, नेचर ऑफ आइटम, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेवेन्यू टाइप के इनकम और एक्सपेंडिचर बुक होता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है सर, नेचर ऑफ आइटम क्या है, यहाँ पर हम रिसिप्ट जो पैसा आता है, पेमेंट कैश का जो होता है और बैंक का होता है, वो दोनों यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और पीरियड का अगर बात करें सर, तो पीरियड का बात करें सर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू करंट पीरियड। करंट पीरियड लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं एक्यूरल बेसिस का। ये कैसे चलता है, एक्यूरल, हम पीरियड बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू करंट पीरियड, मतलब एक्यूरल बेसिस। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर बात करें पीरियड का, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट आइटम में रिलेट टू प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड। यहाँ पर कैश बेसिस चलते हैं, यहाँ पर क्या चलते हैं, कैश बेसिस से चलते हैं। इसी के लिए पिछला अगला सारा हम लेके चलते हैं। कैश बेसिस मतलब होता है जब पैसा मिले, पिछला पैसा भी अगर मिल रहा है तो भी एंट्री करेंगे, एडवांस का पैसा भी अभी मिल रहा है तो एंट्री कर लेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ये नहीं कहता है, अगर एडवांस पैसा मिल गया तो हम उसको नहीं लेंगे, आउटस्टैंडिंग पैसा मिल गया तो ले लेंगे। तो एक्रूअल बेसिस का यही मतलब होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भारती क्लब 31 मार्च 2019, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। इसको एंड मानिएगा, इसको बिगिनिंग मानिएगा। और अकाउंट्स का सबसे पहला सिद्धांत होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, गाइडलाइन होता है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा तब सॉल्यूशंस करने चाहिएगा, नहीं तो क्या होगा, सॉल्यूशन करने चल जाओगे, क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो फिर सॉल्यूशन में कुछ गलती होगा, काटोगे, फिर पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा होता है। बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, बीइंग एज ए स्टूडेंट जब हम भी थे तो हम भी ये गलती करते थे कि तुरंत देखे क्वेश्चन, समझे नहीं, तुरंत बनाने लगे। बनाने के बाद लगा कि अरे यार क्वेश्चन में तो ये ऐसा कह रहा था, हम तो ये कर दिया, तो फिर हो गया पंगा। तो होता है क्या कि सॉल्यूशन को काटो फिर से बनाओ, तो समय नहीं है इतना यार हम लोग के पास। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का इस तरह के क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मैं देखो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अब हमारे पास सीबीएसई का इतना सांठ गांठ तो नहीं कि कौन क्वेश्चन आ रहा है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कन्फर्म हूँ मैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो क्वेश्चंस बढ़िया देख लीजिए। यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पक्का 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के पक्का आएंगे। आप एग्जाम देके आना और हमसे हम क्या बताएंगे, आप हमारे इस वीडियोस तो आपके पास है ही, आप देख लेना, उसके बाद देखना कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं सर कि कुछ भी बोल गए निकल गए। आपके पास इस वीडियो यूट्यूब में आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिएगा कि क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया आपके एग्ज़ाम में। फिर आप हमसे कमेंट के माध्यम से, जिस माध्यम से आप हमें पूछ सकते हो कि नहीं सर आप गलत पढ़ाए, आप सब कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए हो, आप सही क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए जिससे हमारा एग्ज़ाम खराब हो गया। वैसा हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कोई भी बच्चों का एग्ज़ाम खराब हो और हम उसको मिसलीड नहीं करें, ऐसी हमारी कोई भी मंशा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सब दिया हुआ है। इधर सारा पेमेंट का डिस्क्रिप्शन है, इधर सारा रिसिप्ट का डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, सब्सक्रिप्शन का सारा ट्रीटमेंट करना है, एडलेस वही करना है, कुछ नहीं करना है। अभी जो मैंने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बनाया ना, 2 चीज़ ऐड 2 चीज़ लेस, तो यहाँ कर लीजिएगा। डोनेशन के माध्यम से जो पैसा मिला है वो आपको रिसिप्ट साइड में यहाँ दिखेगा। यहाँ पर देखिए डोनेशन के नाम पर 5,000 मिला हुआ है, तो यही 5,000 आपका यहाँ पर भी नोट हो गया। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख गया कुछ पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको मिला है पैसा। तो देखिए आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिला है आपको, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते इस साल का जो आपके पास जो इंटरेस्ट मिला है उसी को इन्वेस्टमेंट आप लीजिएगा 2250। तो आपके पास 25,000 प्लस 9%, हाँ तो 25,000 है, इसी को लीजिएगा, इसका 9% निकालिएगा तो 2250 आपको आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 2250। उसी की तरह से आपको सैलरीज भी दिया होगा, पेमेंट साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी कंज्यूम, रेंट सब दिया होगा। देखिए सैलरी, ट्रैवलिंग, इसको थोड़ा सा ये कर दो। तो देखिए आपको यहाँ पर सैलरीज दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, आपको स्टेशनरी दिया हुआ है, तो सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप सब कैलकुलेट कीजिएगा, फिर टोटल कीजिएगा, टोटल आएगा 77,150, 77,150। अब इसमें जो आपका रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो सरप्लस के रूप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सरप्लस मिलता है। उसी तरह से बैलेंस शीट बना लेना है। बैलेंस शीट में भी आप क्या कीजिएगा, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 3,500 डाल लीजिएगा, कैपिटल फंड हुआ है वो डाल लीजिएगा, जितना भी लाइव मेंबरशिप फीस है उसको ऐड कर लेंगे और सरप्लस जो है उसको भी ऐड कर लेंगे। फिर कैश आपको 30,000 मिला हुआ है 9% इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जो इस साल 25,000 मिला था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,300, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए 4,300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड हम लोग लेते हैं, तो वही लिए है। आपका 4,000 बुक का लिए है, 12,000 बुक भी आपको दिया हुआ होगा, बुक इस साल का देखिए 12,000 लिए हुए हैं, और यही 12,000 लिए हैं। फिर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 9% इन्वेस्टमेंट, तो एक्रूड इंटरेस्ट 9% ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ आपको, 9% इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट 9% इन्वेस्टमेंट। लेट मी चेक, एक्रूड 9% इन्वेस्टमेंट, $2,250।
ये 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 30,000 प्लस 25,000 प्लस 4,300 प्लस 12,000 प्लस 2,250 30,000 25,000 4,000। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट और 9% इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट 9% इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आ जाएगा फिगर, और ये जो आपका वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बनेगा, यहाँ पर ये वर्किंग नोट में बैलेंस शीट मैं इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल फंड मिलेगा। जो 44,900 जो हमने लिखा है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में ये कैपिटल फंड आपको दिखेगा बैलेंसिंग फिगर में। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको जो यहाँ पर कैपिटल फंड दिख रहा है, वही कैपिटल फंड आएगा। ये कैपिटल फंड कैसे आया सर? तो कैश जो है आपका, जो यहाँ पर है 2018 का कैश जो है 10,500। दस हजार 500। बैलेंसिंग फिगर में कैश आपका 10,500 बैलेंस। हाँ, ये 10,000 जो 500 आपका है, ये आपका क्या है, मतलब वो कैश है जो आपका बिगिनिंग में था, और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, तो ये बिगिनिंग का है। तो ये आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा एरर कुछ है, यहाँ पर आप 31 मार्च 2018 का ये बैलेंस शीट बन रहा है, और ये 2019 का बैलेंस शीट बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये 10,500 ओपनिंग वाला आ गया, क्लोजिंग वाला तो आप 30,000 यहाँ लिख दिए, 10,500 हो गया, 9% इन्वेस्टमेंट 25,000, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला 3,400, बुक वैल्यू 8,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट किए तो उसमें 2,000 का बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड आ गया। यही कैपिटल फंड आपका 44,900 है, जो यहाँ पर जाकर पुट ऑन हो जाएगा, बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा, बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच हो जाएगा, तो बैलेंस शीट बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियोस को रिव्यू कीजिए, और देखने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने दोनों आएगा। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन आएगा, पक्का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाने आएगा। पर बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरा ये पहले वाला बैलेंस शीट बनाना होगा। पहले वाला बैलेंस शीट मतलब एक बैलेंस शीट आपको बनाना होगा जो वर्किंग नोट में जाएगा, वो आएगा 31 मार्च 2018 वाला जो वर्किंग नोट में जाएगा। इस बैलेंस शीट को जब बना लीजिएगा तब ना यहाँ बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड मिलेगा, तो इस कैपिटल फंड को डालिएगा तो ये बैलेंस शीट बन जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, इसको पॉज करके एक बार क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस के बाद ये पूरा तमाम सॉल्यूशंस आप देखिएगा। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन रिपीट हो गया पीडीएफ में, जैसे के लिए स्क्रिप्ट कर रहे हैं, इतना दूर जा रहा है 8। देखिए यही क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे, पीडीएफ में दोबारा रिपीट हो गया है, एरर हो गया है। अब 11th नंबर के क्वेश्चंस, हाँ 11th नंबर की ये क्वेश्चंस, तो 8 के बाद ये 9th हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 हो जाएगा। ये पीडीएफ में कुछ एरर हो गया है, खैर कोई बात नहीं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ प्रिंटिंग हो जाती है, कुछ हमारे मतलब जो टाइपिंग मास्टर हैं जो उनसे दिक्कत हो गया है, क्वेश्चंस गलत हुआ है,
इसके लिए मैं तमाम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कुछ दिक्कतें हुआ है। तो 8 के बाद 9th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस ये है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मटेरियल गलत नहीं है, क्वेश्चंस नंबर ये 9 है। तो यहाँ पर आप क्या कर ले, क्वेश्चंस नंबर 9 पुट ऑन कर ले। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब ये मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन है, मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन है। अब आपके पास दो विकल्प है, ए आप क्रेडिटर अकाउंट बना के आप सॉल्यूशंस में जाएं, या बी फॉर्मूला जो मैंने अभी जस्ट बताया, जस्ट मैंने मटेरियल कंज्यूम्ड पर जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला के बिहाफ पर आप जाकर काम करें, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला को जाऊँगा क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, मटेरियल कंज्यूम्ड का है, मटेरियल कंज्यूम्ड का क्वेश्चन है, और यहाँ पर वही शर्त लागू है कि टोटल परचेज नहीं दिया हुआ है, टोटल परचेज इज नॉट गिवन, टोटल परचेज इज नॉट गिवन, टोटल परचेज यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो चलिए फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा वही कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद अब सॉल्यूशंस करें। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, पहले मैं चेक कर लूँ, हाँ, सॉल्यूशंस में क्या लिखिएगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना है भैया, क्रेडिटर को आप कितना पेमेंट किए हो, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर किए हो 91,000, तो 91,000 आप अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पेड किए हो, अमाउंट ऑफ 91,000 क्रेडिटर को पेड किए हो। फिर उसके बाद आप ले लो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है सर आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, तो 50,000 का आपका क्या ओपनिंग स्टॉक है। फिर आप ले लो कैश परचेज, कैश परचेज, कोई क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा टोटल परचेज नॉट गिवन का यहाँ पर सेंस यह कि जब आपको क्रेडिट परचेज नहीं दिया हो, क्रेडिट परचेज नहीं दिया हो, तब ये दो फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो क्रेडिटर अकाउंट खोलते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करता है। क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कैश परचेज दिया हुआ है। इससे के लिए आप क्या करोगे, जब भी क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा यही फॉर्मूला यूज करना, सीधी बात, क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा, क्रेडिट परचेज नहीं देने का मतलब टोटल परचेज नहीं है, क्योंकि कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है ही नहीं, तो टोटल परचेज नहीं है। टोटल परचेज मतलब क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट खोलना है तो खोल ले, नहीं तो ये फॉर्मूला को यूज करें। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, कैश परचेज को लेंगे, कैश परचेज मेरे पास कितना है, कैश परचेज है मेरे पास 40,000 का, तो 40,000 का हम कैश परचेज ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्रेडिटर एंड वाला ले लेंगे, प्लस क्रेडिटर एंड वाला। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो आप दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हो, भैया बढ़ा रहे हैं, जैसा आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन उसी के अनुसार ट्रीटमेंट करें। अगर आपको पूरा फॉर्मूला एक साथ देखना है कि सर क्या क्या आइटम ऐड होगा, क्या क्या आइटम लेस होगा, तो पार्ट 2 वीडियो में आप जाकर देख लो, वहां पर डिटेल लिखा हुआ है, क्योंकि हम फॉर्मूला को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। क्रेडिटर एट द एंड आपका दिया हुआ है 45,000, क्रेडिटर एट द एंड दिया हुआ है आपका 45,000, तो 45,000 क्रेडिटर एट द एंड हम ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल कर देंगे, तो 11,35,000 11,35,000 आ जाएगा। यार थोड़ा साफ साफ लिख दो, बच्चों को दिक्कत होगा। 11,35,000 यहाँ पर टोटल करके आएगा। अब माइनस वाली चीज़ों की लिख देते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग ऐड हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा 55,000। फिर माइनस किसको करेंगे सर, सेल्स को,
याद देखिएगा सेल्स का बुक वैल्यू लेना है। कौन वैल्यू लेना है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये दिया हुआ है, जैसे सेल किए 56,000 का, लेकिन बुक वैल्यू कितना है? 50,000। तो हमको ये बुक वैल्यू लेना है, ठीक है। फिर हम लेंगे आपका क्रेडिटर, एंड वाला ऊपर लिए हैं तो बिगिनिंग वाला इधर लेते हैं, तो क्रेडिटर बिगिनिंग वाला ले लेते हैं 37,000। अब इसको ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आएगा 1,42,000, 1,42,000। इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ऐड गलती हुआ है, यहाँ पर ऐड करके आएगा 1,35,000, 1,35,000, हाँ 1,35,000 आएगा। तो टोटल करके यहाँ पर आएगा 2,26,000। तो यहाँ पर 91,000 प्लस 1,35,000 को ऐड करेंगे तो 2,26,000 आएगा। फिर उसमें से हम लेस करेंगे 1,42,000, तो हमारे पास आएगा 84,000। यहाँ पर फिर से वही लिखेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पेस कम होने के कारण मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखिएगा, मटेरियल कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 84,000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। इस फॉर्मूला को अगर लेंथ में देखना है, बड़े में देखना है कि कौन कौन आइटम ऐड होगा, लेस होगा, तो आप मेरे पार्ट 2 वीडियोज़ को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आप चले जाइए। किसी तरह की समस्या आपको यहाँ पर नहीं आएगा। मटेरियल कंज्यूम से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा ये फॉर्मूला को लेकर। तो पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लेगा, तो मटेरियल कंज्यूम और सब्सक्रिप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 84,000 देखिए यहाँ पर आंसर बन रहा है। अब ये देखो, अब ये सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैंने जो सॉल्यूशंस करवाया है उसको आप चेकआउट करो, इसको करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट द नॉट लिस्ट, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 9th अभी हम लोग किए। 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ हेल्थ क्लब, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, बनाना क्या है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सर, अच्छा इस तरह से दिया हुआ है सर, हमें प्रिपेयर करना है, सॉरी प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपके सामने एक समरी दिया हुआ है, ओपनिंग कैश इन हैंड 5,000, ओपनिंग कैश एट बैंक 25,000, सब्सक्रिप्शन मिला है 1,65,000, फिर डोनेशन मिला 35,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000, रेंट पेड 20,000, जनरल एक्सपेंस 21,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000, कुरियर चार्ज 1,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500, क्लोजिंग कैश इन हैंड 12,000। ये सब को हमें क्या करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देना है। तो जितना भी पेमेंट वाला है इस साइड, जितना भी आपका रिसिप्ट है इस साइड बना करके आप टोटल ले आओ 2,30,000। तो आप इसको एंट्री कर लेना। आप सामान इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका पेमेंट है, जो पेमेंट वाला है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, और जो भी आपका रिसिप्ट वाला है वो रिसिप्ट पेमेंट के डेबिट साइड में नोट कर लीजिएगा। 2,30,000 आ जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा आंसर कि 2,30,000 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ मैंने सॉल्व किया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेगा और आपको आएगा पक्का, इसी जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी सिर्फ बनाने आ सकता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट भी बनाने आ सकता है। लेकिन ये नहीं आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, नहीं आएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अकेले आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग आ सकता है, बैलेंस शीट अलग आ सकता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड तरह के क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन से आएगा। ये सब मिलाकर आपके 10 मार्क्स के एनपीओ से क्वेश्चन आएगा। तो सारा का सारा बन जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई भी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपके सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ये पक्का वादा है।
तो यहाँ 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैंने सॉल्व किया। 10 के 10 क्वेश्चन आप करें। और ये जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ मटेरियल कंज्यूम्ड में ये फार्मूला वाला बात, तो इस फार्मूला को आप ज़रूर नोट कर लें कि इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, इस फार्मूला से ही सॉल्व करना है वर्टिकल फॉर्मेट में। और मैंने एक सब्सक्रिप्शन में भी वर्टिकल फॉर्मेट में आपको फार्मूला देकर किया है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन का आप लेज़र भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये सब करो और इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो जाते जाते प्रैकेडमी से लेते हैं अलविदा। और प्रैकेडमी के माध्यम से मैं सारे अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रैकेडमी चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि तमाम सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, तमाम इसके लिए मेहनत बहुत करता हूं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ साझा करूं और आपको अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो और आपके एग्जाम में भरपूर मार्क्स अच्छे हैं और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ना हो। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के बीच में, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्रिप्शंस करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और बेल नोटिफिकेशंस को जरूर हिट कर दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन के लिए। तो चलिए यहाँ से अलविदा लेता हूँ। जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे प्रैकेडमी चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में सर्कुलेट कीजिए, तमाम और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी।